भगवान पत्थरों में नहीं, धड़कते हुए दिलों में बसते हैं। मंदिरों से पहले वे भूखे, घायल और असहाय में हंसते हैं। जो मानव, जीव और प्रकृति की सेवा में अपना जीवन लगा दे, उसी के चरणों में एक दिन ईश्वर भी झुकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मिक्की माइल्स एंड टेल्स में आप सभी का दिल से स्वागत है। आज मैं आपके लिए सिर्फ एक यात्रा नहीं बल्कि एक ऐसी सच्ची कहानी लेकर आया हूं जो शायद हमारे समाज का सबसे बड़ा आईना है। एक ऐसी कहानी जो हमें याद दिलाएगी कि सनातन धर्म का असली उद्देश्य क्या था और हम उससे कितनी दूर निकल आए हैं। आज धर्म को अक्सर पूजा पाठ, मंदिरों और कर्म कांड तक सीमित कर दिया गया है, लेकिन हमारे ऋषि मुनियों ने सनातन का जो मूल उद्देश्य दिया था वह था मानव सेवा, जीव सेवा और प्रकृति सेवा। यही सनातन की आत्मा है और शायद यही आत्मा आज सबसे ज्यादा उपेक्षित है। लेकिन इसी भारत में एक ऐसे व्यक्ति भी हैं जिसने अपने पूरे जीवन को इसी उद्देश्य के लिए समर्पित कर दिया। यह व्यक्ति न किसी प्रसिद्धि की तलाश में है, न किसी सम्मान की। वह बस चुपचाप वही कर रहा है जिसे हमारे शास्त्र सच्चा धर्म कहते हैं। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि जिस सनातन की रक्षा का दावा आज बहुत से लोग करते हैं, उसी सनातन के मूल संदेश से हम धीरे धीरे दूर होते जा रहे हैं। तो आइए आज शुरू करते हैं एक ऐसी यात्रा जो केवल सड़कों की नहीं, किसी जगह की नहीं, बल्कि एक व्यक्ति और उसके विचारों की यात्रा है। ये यात्रा शुरू होती है महादेव की नगरी काशी बनारस से और मुझे यहाँ से लगभग 975 यानी कि 975 किलोमीटर दूर जाना है उस व्यक्ति से मिलने जिसकी कहानी शायद आपको यह सोचने पर मजबूर कर दे कि धर्म आखिर है क्या और हम सनातन धर्म को कितना पीछे ले गए हैं। तो चलिए दोस्तों, निकलते हैं इस सफर पर। तो मेरे इस सफ़र की शुरुआत हो चुकी है बनारस से और मैं जा रहा हूँ बनारस से इंदौर। इंदौर जो भारत का सबसे साफ़ सुथरा शहर है और इसका पूरा श्रेय जाता है वहाँ के लोगों को। लेकिन मेरी जो कहानी है वो इंदौर शहर के बारे में बिल्कुल भी नहीं है। मेरी कहानी है इंदौर से लगभग 70 किलोमीटर दूर रहने वाले एक व्यक्ति की। उस व्यक्ति ने मुझे लगभग, जब मैं यहाँ 10 साल पहले इंदौर आया था और उनसे मिला था, तो उन्होंने मुझे इतना प्रभावित किया था कि मैंने सोचा था कि उनकी ज़िंदगी की कहानी मैं कभी ना कभी स्क्रीन पर लेकर ज़रूर आऊँगा और लोगों तक पहुँचाऊँगा। तो आज मैं अपने इस चैनल के माध्यम से और अपने चैनल की पहली कहानी उन्हीं की सुनाने जा रहा हूँ। वो एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने अपने जीवन के सबसे बड़े दुख और सबसे बड़े संघर्षों से सीखते हुए और उसके आगे ना झुकते हुए आज ऐसी मिसाल पेश की है जो आज इस देश में हजारों लोगों को प्रेरित कर रहा है। बाहर का मौसम आप देख सकते हैं कितना शानदार है। हल्की बारिश, बादल और हर तरफ फैली हरियाली मेरे यात्रा के अनुभवों को और भी खूबसूरत बना रही है। दोस्तों, सुबह के बज रहे हैं 8 और मैं पहुंच गया महाकाल की पवित्र नगरी उज्जैन में। इस पवित्र धरती को करते हैं प्रणाम और चलते हैं आगे। तो दोस्तों, फाइनली मैं पहुंच चुका हूं परम शिव भक्त महारानी अहिल्याबाई होलकर जी की पवित्र नगरी इंदौर में। दोस्तों, आपको बता दूं, इंदौर भारत का सबसे साफ सुथरा शहर है। यह लगभग 9 वर्षों से नंबर 1 पे बना हुआ है। तो चलिए स्टेशन से निकलते हैं फटाफट से बाहर और दिखाता हूं आपको भारत का सबसे साफ सुथरा शहर। स्टेशन से बाहर निकल के मैंने ले ली एक ऑटो रिक्शा, क्योंकि मेरा मानना है कि जो नज़ारे और जो अनुभव आपको ऑटो रिक्शा में मिलेंगे वो किसी कैब में नहीं। तो चलिए चलते हैं और मैं दिखाता हूं आपको इंदौर शहर के खूबसूरत नज़ारे। हेलो दोस्तों, इस वक्त मैं हूँ उज्जैन में। उज्जैन में मैंने महाकाल बाबा के दर्शन किए और दर्शन करने के बाद अब मैं जा रहा हूँ उस कहानी के लिए जिस कहानी की शुरुआत मैंने बनारस से की थी और आपको बताया था। तो उज्जैन से लगभग उस जगह की दूरी जो है वो लगभग 20 किलोमीटर दूर है और इंदौर से उसकी दूरी लगभग 80 किलोमीटर दूर थी। इसीलिए मैंने बीच में प्लान किया कि बाबा के दर्शन भी कर लूँगा, फिर वहाँ से ले चलूँगा मैं आपको उस मंच पे जहाँ मेरी कहानी की शुरुआत होगी। तो चलिए यहाँ पे पहले मैं नाश्ता कर लेता हूँ। नाश्ता करने के बाद फिर मैं आपको ले चलूँगा उस मंच पे, उस जगह पर और उस नायक के पास जो इस कहानी के हीरो हैं। मैं उज्जैन से निकल चुका हूँ अपनी कहानी की मंजिल की ओर, जो उज्जैन से लगभग 20 किलोमीटर दूर है। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि भारत में कुल 4 पवित्र धाम हैं।
लेकिन मेरा व्यक्तिगत रूप से मानना है कि अगर मैं इस पवित्र भूमि को भारत का 5वां धाम कहूँ तो कहीं से भी गलत नहीं होगा, क्योंकि भारत के सनातन धर्म की सबसे बड़ी सेवा मानव सेवा, जीव सेवा और प्रकृति की सेवा यहाँ सच्चे मन और भाव से की जाती है। एक अकेले व्यक्ति के मजबूत संकल्प और इरादों ने एक निर्जन और बंजर भूमि को बना दिया हरा भरा और स्वर्ग से भी सुंदर। और उस पवित्र भूमि का नाम है अंकित ग्राम सेवाधाम आश्रम। मेरे सामने है सेवाधाम का मुख्य द्वार। तो चलते हैं अंदर और करते हैं अपनी कहानी की शुरुआत और मिलते हैं इस कहानी के नायक से। तो दोस्तों, यह है मेरी कहानी के मुख्य नायक श्री सुधीर भाई गोयल जी, जिनकी मैं बात कर रहा था। दोस्तों, भारत के तमाम बड़ी हस्तियां जैसे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे, उनके साथ ही कई राज्यों के मुख्यमंत्री, देश के माननीय राष्ट्रपति महोदय समेत तमाम बड़े से बड़े राजनेताओं सहित कई बड़े बड़े धर्मगुरु श्री सुधीर भाई गोयल जी से मुलाकात कर उन्हें उनके उत्कृष्ट कार्यों हेतु प्रशंसा एवं सम्मानित भी कर चुके हैं। इसके अलावा विश्व की सबसे बड़ी समाज सेविका में गिने जाने वाली मदर टेरेसा की भी मुलाकात श्री सुधीर भाई गोयल जी से हो चुकी है। यह दीवार पर टंगी तस्वीरें इतिहास बताती हैं, लेकिन आज मैं बात करने आया हूं वर्तमान पर। मुझे 56 साल 56 years. और Right. इस आश्रम को 38 साल। यहां से कहीं जाना ही नहीं सकता। मेरे चारों धाम पवित्र नदियां ही हैं। बड़ी समस्या है। अभी वर्तमान में सेवा के क्षेत्र में कोई काम करना नहीं चाहिए। और कौन सी सेवा? डायरेक्ट सेवा। भगवान के मंदिर में जाने को सब तैयार, क्योंकि वहां कुछ करना धरना है। वो लोग पागल, उनको मालूम नहीं है कि सुधीर भाई की क्या स्थिति है, क्या तकलीफ है, क्या पीड़ा है। अंकित जी की यहाँ तस्वीर लगी है, तो हम इसकी कहानी जानना चाहेंगे हम सभी कि आखिर अंकित ग्राम नाम रखा गया है तो किस आधार पर, और ये हैं कौन, इनकी क्या कहानी है? अंकित हमारे बड़े पुत्र हैं, 3 बच्चे हैं, उसमें सबसे बड़ा अंकित है। 2 छोटी बेटियां हैं। इससे एक MSW, एक MBA है। दोनों यहाँ रहकर यहाँ के काम में मदद करती हैं। अंकित का मैं सोचता हूँ जन्म ही इस आश्रम के एस्टेब्लिशमेंट के लिए हुआ। 22 जुलाई 1984 को कल इसका जन्मदिन है हुआ। अभी 42 वर्ष इसने पूर्ण कर लिए। मदर टेरेसा, बाबा आमटे हमारे सेंटर में आए। बाद में 89 में निर्णय लिया कि मुझे एक आश्रम बनाना है, और इस आश्रम की स्थापना इन्हीं के सानिध्य में हुई। 2 वर्ष इस उबड़ खाबड़ जंगली भूमि को इन्होंने ठीक किया। यहाँ लोग आए, सेवा हुई, और अचानक इन्होंने अपना 13 दिसंबर 92 को इनका अवसान हो गया। दोस्तों, यह कहानी है अंकित ग्राम सेवाधाम आश्रम के संस्थापक, संयोजक और हजारों बेसहारा बच्चों, बुजुर्गों तथा महिलाओं के संरक्षक श्री सुधीर भाई गोयल जी की। यह किसी सामान्य व्यक्ति की कहानी नहीं, बल्कि एक ऐसे पिता की कहानी है जिसने अपने इकलौते बेटे अंकित को मात्र 7 वर्ष की अल्पायु में खो दिया। जहां ऐसी असहनीय पीड़ा इंसान को भीतर से तोड़ देती है, वहीं सुधीर भाई जी ने अपने दुख को अपनी शक्ति बना लिया। उन्होंने अपने आंसुओं को सेवा का संकल्प बनाया और अपने बेटे की स्मृतियों को हजारों अनाथ और बेसहारा बच्चों के जीवन की मुस्कान में बदल दिया। आज जब इस आश्रम के हजारों बच्चे उन्हें प्रेम से पिताजी कहकर पुकारते हैं, तो ऐसा लगता है मानो हर आवाज़ में उनका अपना ही अंकित उन्हें पुकार रहा हो। दोस्तों, यह आश्रम किसी सरकारी सहायता पर नहीं चलता और न ही किसी बड़े उद्योगपति या संस्था के निरंतर सहयोग पर निर्भर है। यह सेवा
त्याग, विश्वास और अथक परिश्रम की नींव पर खड़ा एक जीवंत परिवार है। दिन रात की मेहनत, अनगिनत संघर्षों और अटूट संकल्प से सुधीर भाई जी ने इस बंजर भूमि को सेवा और ममता के विशाल वटवृक्ष में बदल दिया। इस महान संकल्प में उनकी धर्मपत्नी ने हर कदम पर उनका साथ निभाया। आज उनकी दोनों बेटियां भी अपने निजी सपनों और सुख सुविधाओं का त्याग कर इसी सेवा यज्ञ को आगे बढ़ा रही हैं। पूरा परिवार अपना जीवन उन लोगों के सपनों में रंग भरने के लिए समर्पित कर चुका है जिनका इस दुनिया में कोई अपना नहीं है। जब मैं सफ़ेद वस्त्रों में सादगी से चलते इस कर्मयोगी के साथ था, तब मुझे ऐसा महसूस हुआ मानो उनके आसपास केवल इंसान नहीं बल्कि सेवा, करुणा और सकारात्मक ऊर्जा का एक अद्भुत प्रकाश फैला हुआ हो। कुछ लोग मंदिरों में भगवान को खोजते हैं, लेकिन मुझे लगा कि निस्वार्थ सेवा करने वाले ऐसे लोगों के बीच ही ईश्वर का वास्तविक स्वरूप दिखाई देता है। यही कारण है कि अंकित ग्राम सेवाधाम आश्रम केवल एक आश्रम नहीं बल्कि टूटे हुए जीवनों को नया परिवार, नई पहचान, नई उम्मीद देने वाला एक जीवंत संसार है। शत शत बादलों मड़ाए पवन वंदना गाती है, चरण कमल छूने को मान्यवर रिम झिम पुरवाती है, कोयल कूके गाए पपीहा, कोयल कूके गाए पपीहा, जिसने गीत सुनाया है। यहाँ के बारे में कुछ अगर आप बता सकें तो। ये सत्यवती प्रकल्प है। मेरी माँ का नाम सत्यवती, पिता का नाम सत्यनारायण और उनका मैं सत्यांश। तो माँ को समर्पित है ये प्रकल्प। ये मालती देसाई हैं, हमारी वाइस प्रेसिडेंट भी है और 25 साल हो गए इस बार इनको वाइस प्रेसिडेंट बनाया। ये जो माताएं देख रही हैं, इनमें कई भिक्षुक हैं। इंदौर को भिक्षुक मुक्त करने में भारत में पहला नगर है जो सेवाधाम आश्रम के सहयोग से भिक्षुक मुक्त हुआ है। 900 से अधिक भिक्षुकों को अपनाया, समय समय पे उनको पुनर्वसित किया जिला कलेक्टर के माध्यम से। क्या कई हैं, कोई कुष्ठ रोगी है, कोई HIV है, कोई अलग अलग प्रकार के हैं। ऐसे लोगों के लिए भारत में एक बहुत अच्छी जगह, ये और अच्छी जगह बन सकती, बशर्ते सब लोग एक हो। हमारे साधु, संत, सन्यासी, ऋषि, मुनि, महात्मा, आचार्य, भगवंत, इन सबको ऐसे कार्यों के प्रति आगे आना पड़ेगा। ये क्वालिटी आप फूड देखिए। आप अभी आए हैं, ये सब जो है दाल चावल रोटी सब्जी सुबह बनता है। आज खीर भी बनी थी। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम। ये हमारा आनंद करुणालय है। आप देख रहे हैं यहां ये सब के बिस्तर लगे हुए हैं, मच्छरदानियां लगी हुई है। इस हाल में हमने 25 लोगों के लिए बनाया था। अभी 50 से ज्यादा लोग रहते हैं। इनके लिए क्या हम चाहते हैं कि आउटिंग सेवाएं हो, वॉलंटियर्स हो, इनको व्हीलचेयर पे घुमाने ले जाएं, कभी उज्जैन में ले जाएं, कभी महाकाल ले जाएं, कभी ये खुद कहीं परचेसिंग करने जाएं, पर भी सब कुछ कर नहीं पा रहे। स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं के बराबर है। कई बार हम शासन को लिख चुके। भाई देखिए, हम तो जन सहयोग से ये काम कर रहे हैं। अब ये अन्ना हमारा देखिए, यह हमारा साथी है। चेहरे का खुशी देखिए। यह अन्ना आया था एकदम दुबला पतला मरणासन, करीब 8 साल हो गए इसको। अभी तो ये देखो, ये कालू हमारा, ये कालू हमारी ताकत है। ये मिर्गी रोकी है। कई बार शिविर इसको मिर्गी अटैक भी आ जाते हैं, लेकिन फिर भी सेवा करते हैं। क्या नाम है आप? गुरुशरण सिंह आलूवालिया। इनका नाम है गुरुशरण सिंह आलूवालिया। कितने साल हो गए? मेरे को यहाँ 16 साल हो गए। 16 साल।
चादर में लोग 4 कोनों को पकड़ के लाए, डाल के पलंग पर डाल गए। ये बी क्लास इलेक्ट्रिकल कॉन्ट्रैक्टर थी। 20 फीट के पोल से 20 फीट दूर फेंकाए। रीढ़ की हड्डी डैमेज हो गई। कितने महीने अस्पताल में रहे? 18 मंथ। कौन सी जगह? इंडेक्स सिटी में। धन दौलत संपत्ति परिवार सब खत्म हो गए। और डॉक्टर ने क्या कहा? You will be bedridden forever. You will be bedridden forever. लोग यहाँ उठा के ले आए। आज आप क्या करते हैं? आज मैं चक्की चलाता हूँ, पूरे आश्रम का गेहूँ पीसता हूँ और रात में चौकीदारी करता हूँ। मैं उज्जैन का रहने वाला हूँ। ट्रेन एक्सीडेंट में 2 ही पैर कट गए थे, बहुत ख़राब हालत थी। खून मवाद, 13 टाँके लगे हुए थे और यहाँ पर आया, पूरा इलाज हुआ, अभी बिल्कुल ठीक हो और भोजनशाला में सेवा दे रहा हूँ। 16 साल हो गए। 2020 से एक बहुत बड़े औद्योगिक समूह की बेटी है। 26 जनवरी 2020 को छोड़ के गए, 15 दिन के लिए दोबारा आए नहीं। का नाम क्या है? रोशनी। रोशनी, आप यहाँ कितने सालों से हैं? 9 साल से। 9 साल हो गए आपको। आप यहाँ पर खुश हैं? हाँ। आपकी अच्छे से सेवा की जाती है? आपको यहाँ पे टाइम से खाना वगैरह सब मिलता है? खाना वगैरह तो मिलता है, पर मेरे को खुले आसमान के नीचे, क्योंकि मैं खुली आसमान के नीचे हवा लेना चाहती हूँ, घूमना फिरना चाहती हूँ। आपके परिवार की याद आती है? परिवार की याद आती, क्यों नहीं आती? आपका परिवार कहाँ है? मेरा परिवार संत कबीर नगर में, छोटा भाई जो छोड़ गया है और बड़ा भाई महानंद नगर में। तो आपके परिवार ने आपको यहाँ छोड़ दिया? हाँ, जबकि मैं सब कुछ करने में सक्षम थी, इनकम भी अच्छी थी, सबसे ले लेती थी, माँ बाप की सेवा भी की थी। तो मैं सोच रही थी अब आखिरी टाइम अपना अच्छा समय अच्छे से गुजारूंगी। आपके परिवार कभी आपको यहाँ देखने या लेने के लिए नहीं आता? जी नहीं, किसी ने बात ही नहीं करी। मैंने दादी जी से पूछा कि बात क्यों नहीं करी, भोपाल से आर्डर आया। आप कहाँ तक पढ़ी लिखी हैं? BSc B.Ed। BSc B.Ed, आप देख सकते हैं BSc B.Ed की हुई महिला को भी लोग इस तरह से छोड़ देते हैं। उनके परिवार उनको याद नहीं करते और उनकी सुध नहीं लेते कि वो किस हाल में है। हम सबको ये नश्वर शरीर को छोड़ना ही है और अपने अपने गंतव्य को जाना है। हमें स्वर्ग और नरक का कुछ ज्ञात नहीं है, मोक्ष का कुछ मालूम नहीं है। केवल सुनी सुनाई बातों पर हम विश्वास कर लेते हैं। कितने ही दुष्कृत्य करें, कितने ही गड़बड़ काम करें और ये मान लेते हैं कि पवित्र नदियों में नहाने से, स्नान करने से सब पाप दूर हो जाएंगे, जबकि कदापि ऐसा संभव ही नहीं है। एक दिन मैं यहां खड़ा था तो मेरे मन में आया कि जीवन तो कभी भी समाप्त होने वाला है और मैं उसके लिए हर समय तैयार रहता हूं। केवल एक ही अभी थोड़ी मन में भाव है, कोई इसको संभालने वाला अच्छा व्यवस्थित हाथ मिल जाए, क्योंकि हमारे बच्चों से, पत्नी से इसका संभालना संभव नहीं। वो जितना करते हैं वो बहुत उनकी क्षमता से कई गुना ज्यादा है। कभी कभी तो मैं अपने परिवार का अपने आप को दोषी और अपराधी तक मानता हूं, क्योंकि उनके सपनों को, जो सपने उनके थे, उनका मान मैंने नहीं किया। उन्होंने मेरे सपनों का सम्मान किया, क्योंकि ये सब मिथ्या है, जगत मिथ्या है। जो सत्य है वो आज ही आपने देखा कितने बच्चे मुस्कुरा रहे। ये मेरे लिए इससे ज्यादा आनंद क्या हो सकता है? ये जीवित भगवान है। मंदिरों में पाषाण की प्रतिमाएं होती हैं, लेकिन ये तो जीवंत प्रतिमा है। तो मैं तो सबसे यही निवेदन करूंगा, आप आए, इन जीवंत प्रतिमाओं के दर्शन करें, मन में विचार करें और कैसे आप जुड़ सकते हैं, लोगों को जोड़ सकते हैं। हमें तो इसके बहुत सारे उत्तराधिकारी चाहिए। हमने कई मानस पुत्र नियुक्त किए। आज से मैं सोचता हूं कि नीरज और आनंद भी हमारे मानस पुत्र हो गए। वो क्यों हो गए? क्यों? ये कोई मैं भावना से नहीं बात कर रहा हूं।
कल मेरे बेटे का जन्मदिन है 22 जुलाई। तो कल की जगह चक्र कब पूरा हुआ? 21 जुलाई को। तारीख से तो 22 जुलाई मानते, पर चक्र 21 को हुआ और 21 को आप दोनों मिले। आप दोनों आए, अनायास आए। आपका हमारा तो कोई कितने साल पहले आए थे? करीब 10 वर्ष तो बीत गए मुझे यहाँ आए। 10 साल पहले आए। मैं तो पहचान ही नहीं पाया, आनंद जी को भी नहीं पहचान पाया। पर आप देखिए, ये भगवान की लीला, मुझे ये सब ईश्वर की लीला समझता। तरह की जो व्यवस्थाएं बनाई गई हैं वो मानव धर्म सबसे ऊपर है, मानव की सेवा सबसे बड़ा बताया गया, अगर हम पुराणों को देखें या फिर हम अपने काव्यों को पढ़ें। लेकिन आज जो सनातन धर्म की स्थिति हमारे देश में हो गई है कि लोग कंफ्यूज हो गए हैं, उन्हें पता नहीं है कि सही शिक्षा क्या है, सही मार्ग क्या है। तो जैसा कि मुझे पता चला कि बहुत सारे मिशनरी लोग जो हैं, ईसाई लोग हैं, इस आश्रम को कैप्चर करना चाहते हैं। वो आपसे कहते हैं कि इस आश्रम को हमें सौंप दीजिए, हम आपको सब कुछ देंगे, फंड भी देंगे और इंसान लोग भी देंगे जो यहाँ पर सेवा कर सके। लेकिन एक तरफ सनातन धर्म से की बात की जाए तो देखा जाता है कि सनातन धर्म से आपके पास कोई भी प्रस्ताव नहीं आ रहा है, न मानव सेवा के लिए, न प्रकृति सेवा के लिए, न जीवों की सेवा के लिए। यहाँ पे सनातन धर्म में सिर्फ भाषण आपको सुनाई दे रहे हैं। लेकिन अगर ईसाइयों की बात करें तो वो बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं, बढ़ चढ़कर अपना इंटरेस्ट दिखा रहे हैं इस आश्रम के प्रति। तो इसमें आप क्या कहेंगे, कितनी सच्चाई है? देखिए, ये बात 100% सच है कि हम केवल यज्ञ, हवन, कथा, भागवत यहीं तक सीमित है। धरातल पर जब मानवता की सेवा करना आता है तो कहीं भोजन दे दिया, कहीं कमरा बनवा दिया, लेकिन सेवा में मन को मारना, तन को नमाना और धन को गंवाना पड़ता है। मन को मारना कोई चाहता नहीं, तन को नमाना कोई चाहता नहीं, धन को भी गंवाना नहीं चाहता। कौन ऐसा व्यक्ति है माइका लाल जो अपने सब कुछ छोड़कर मेरे पास आ जाए? मैं तो प्रतीक्षा कर रहा हूं ऐसे लोगों की। आज इतनी गंभीरतम परेशानियों में अगर मैं आपको कहूं तो अतिशयोक्ति नहीं होगी, हम वेंटिलेटर पर हैं। यह बिल्कुल सत्य है कि देश विदेश की ईसाई मछलियां मेरे संपर्क में है, वेटिकन तक हमारे संपर्क में। फिलीपींस के मिशनरी प्रमुख एडवर्ड गेरलाक यहां आधे घंटे के लिए आए थे, मेरे साथ 6 घंटे व्यतीत किए। उनको मालूम है सेवा की अहमियत, उनको मालूम है कि सेवा कैसी होती है, उनको मालूम है सेवा में क्या करना पड़ता है। अपना सब कुछ अर्पण करना पड़ता है, समर्पण करना पड़ता है। लेकिन इतना जरूर है, जो रोटी, कपड़ा, मकान, स्वास्थ्य देगा, व्यक्ति उसी के प्रति आकर्षित होगा। दोस्तों, एक पिता तब सबसे ज्यादा कमजोर हो जाता है जब उसके कंधों पर उसके इकलौते बेटे की अर्थी होती है। लेकिन सुधीर भाई गोयल ने अपने टूटे हुए जीवन को केवल अपना दर्द बनाकर नहीं रखा, उन्होंने अपने आंसुओं को हजारों अनाथ बच्चों, बेसहारा महिलाओं, बुजुर्गों और असहाय जीवों की मुस्कान में भी बदल दिया। मैंने इस आश्रम में ऐसी ऐसी कहानियां देखी और सुनी जिसे सुनकर शायद आप भी सोचने पर मजबूर हो जाएं। एक मानसिक रूप से अस्वस्थ महिला जो वर्षों तक सड़कों पर भटकती रही, उसकी मजबूरी का बार बार शोषण हुआ, वह कई बार गर्भवती हुई, उसके बच्चे तक समाज के लोगों ने छीन लिया। तीसरी बार जब वह लगभग 8 महीने की गर्भवती थी, तब एक समाज सेविका की नज़र उस पर पड़ी और उसे इस सेवाधाम आश्रम तक पहुंचाया गया। आज वही महिला अपनी छोटी सी बच्ची के साथ सम्मान, सुरक्षा और अपनापन पाकर जीवन जी रही है। सोचिए, अगर उस दिन उसे यह आश्रम न मिला होता तो उसका और उसकी बच्ची का भविष्य क्या होता। और ऐसे केवल एक कहानियां नहीं, हजारों कहानियां इस आश्रम की दीवारों में सांस ले रही है। यहीं आकर मुझे एहसास हुआ कि मानव सेवा, जीव सेवा, प्रकृति सेवा केवल किताबों के शब्द नहीं हैं, यही सनातन का मूल है, यही धर्म का प्राण है। लेकिन आज हमें खुद से एक सवाल पूछना होगा, क्या हमारा धर्म केवल मंदिर जाने तक सीमित रह गया है? क्या हमारा धर्म केवल दान पात्र में पैसा डालकर फोटो खिंचवाने तक सीमित रह गया है? क्या धर्म का अर्थ केवल कर्मकांड है या फिर किसी रोते हुए इंसान के आंसू पोंछना भी धर्म है? मुझे यह जानकर भी आश्चर्य हुआ कि देश विदेश
कि दूसरे धर्मों की कई संस्थाएं ऐसे सेवा कार्यों में रुचि ले रही हैं और सनातन के इस पवित्र धाम को गोद लेना चाहती हैं, तब मेरे मन में एक प्रश्न उठा, जब हमारे अपने समाज में सेवा की इतनी आवश्यकता है तो क्या हमें स्वयं आगे बढ़कर ऐसे प्रयासों का सहारा नहीं बनना चाहिए? दोस्तों, यह वीडियो किसी धर्म के खिलाफ नहीं है। यह वीडियो हमारे भीतर सोई हुई इंसानियत को जगाने का एक छोटा सा प्रयास है। यदि हम सच में सनातन धर्म को मजबूत बनाना चाहते हैं तो उसकी शुरुआत किसी बहस से नहीं बल्कि सेवा से होगी। किसी भूखे को भोजन देने से होगी, किसी बेसहारा को सहारा देने से होगी, किसी घायल जीव की रक्षा करने से होगी और किसी टूटे हुए इंसान को फिर से जीने की उम्मीद देने से होगी। आपका दिया हुआ 1 रुपए भी किसी बच्चे की पढ़ाई बन सकता है, किसी बुजुर्ग की दवा बन सकता है, किसी गाय का चारा बन सकता है और किसी बेसहारा इंसान की नई जिंदगी की शुरुआत बन सकता है। इसलिए अगर कभी आपको अवसर मिले तो एक बार अंकित ग्राम सेवाधाम आश्रम में जरूर आइए। यहाँ आकर आप समझ पाएंगे कि सच्ची मानव सेवा, जीव सेवा और प्रकृति सेवा कैसे होती है और प्रत्यक्ष सेवा से जुड़िए, सनातन धर्म के मूल उद्देश्यों को बचाइए। और अंत में मैं आप सभी से कहना चाहूंगा कि यह तो पशु प्रवृत्ति है कि आप ही चरें। यह तो पशु प्रवृत्ति है कि आप ही चरें। वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे। आइए हम केवल दर्शक बनकर न रहें, किसी के दुख पर चर्चा करने के बजाय किसी के जीवन में आशा का कारण बने। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर आपके आसपास भी कोई ऐसी सच्ची कहानी है जिसे पूरे देश को देखना और सुनना चाहिए तो मुझे मेरे ईमेल पर जरूर लिखिए। हो सकता है अगला एपिसोड उसी अनसुनी कहानी पर हो। मैं हूं नीरज मिक्की जोशी। आप देख रहे थे मिक्की माइल्स एंड टेल्स। नमस्कार।